हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 हिंदी और पाठ का नाम है कबीरदास के पद। चलिए शुरू करते हैं। हम तो एक एक करी जाना, दोई कहें तिन ही को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हमने ईश्वर को एक रूप में ही जाना है। हमने तो ईश्वर को एक रूप में ही जाना है, एक एक करके ही पहचाना है। दो ही कहें तिन ही को जो दो जग, जिन नाहिन पहचाना। और इस संसार में जिन लोगों ने ईश्वर को अच्छे तरीके से यानी उनको सही रूप में नहीं पहचाना है, वो नरक के भागीदार बनेंगे। नरक यानी दोजक, दोजक माने नरक, ठीक है। एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना। जब ईश्वर ने एक हवा बनाई है, एक ही पानी बनाया है और एक ही रोशनी हमें दी है। रोशनी यानी एक ही सूर्य की रोशनी से हम सारे प्रकाश पाते हैं। तो हम ईश्वर में भेदभाव क्यों करें? क्यों हम अनेक धर्मों को या अनेक रूपों में ईश्वर को माने? ठीक है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हमें केवल ईश्वर के एक रूप को ही पहचानना है, और जो इन रूपों को नहीं पहचान पाया है वो नरक का भागीदार है। आगे बढ़ते हैं। एके खाक गढ़े सब भाड़े, एके कोहरा साना। कुम्हार ने एक ही मिट्टी से विभिन्न आकार में बर्तनों को बनाया है, ठीक है। भाड़े यानी बर्तन, ठीक है। कोहरा कुम्हार, कुम्हार ने एक मिट्टी से बहुत प्रकार के विभिन्न प्रकार के बर्तनों को बनाया है। जैसे बाढ़ी काष्ट ही काटे, अग्नि न काटे कोई। जिस तरह से बड़ी हुई लकड़ी या काठ को तो काटा जा सकता है पर अग्नि को नहीं काटा जा सकता। मतलब है इस नश्वर शरीर को तो समाप्त किया जा सकता है पर आत्मा को समाप्त नहीं किया जा सकता। सब घटी अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। सबके घट में, घट यानी शरीर, घट का मतलब होता है शरीर। सबके शरीर के अंदर तू ही समाया हुआ है, तू ही व्याप्त है। माया देखी के जगत लुभाना, काहिरे नर गरवाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहें कबीर दीवाना। माया देख के जग लुभाना। इस संसार को देख के जगत कैसा हो गया? मोह माया में फंस गया है। हे मनुष्य, तू क्यों अपने पर इतना गर्व करता है? ये मोह माया है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहें कबीर दीवाना। कबीर दीवाने कहते हैं कि इस संसार में ये मोह माया रूपी ये संसार है, इसमें खो करके कुछ नहीं मिलने वाला है। ईश्वर में ही हमें खोना है। ये कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर को पाकर ही हमें गति प्राप्त होगी। चलिए दूसरे पद की ओर बढ़ते हैं। संतो देखत जग बोराना। संतो, ये देखो, हे संतो देखो, ये संसार जो है वो पागल हो गया है, इस मोह माया के बंधन में बंध गया है। मतलब है इस संसार में रम गया है। साच कहो तो मारन धावे, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। अगर उनसे सच्चाई कहो तो मारने दौड़ते हैं, और झूठ कहने पर ये संसार खुश होता है। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रातः करे स्नाना। मतलब है बाह्य आडंबर यानी दिखावा करना। ये दिखावा करने को ये अब क्या समझते हैं? अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। यानी नियम धर्म करने से, प्रातः स्नान करके बंदन पूजन करने का जो दिखावा है, उनसे ये संसार के लोग क्या समझते हैं? अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। आतप मारी पखानहि पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना।
और ये अपनी आत्मा को मार करके पत्थर को पूज रहे हैं। बहुतक देखा पीर औलिया पढ़ें किताब कुराना। कबीरदास जी कहते हैं ऐसे बहुत से पीर औलिया देखे हैं जो बहुत सी किताबों को कुरानों को पढ़ते हैं और फिर भी क्या है वो उनमें ज्ञान नहीं है, वो अज्ञानी हैं। के मुरीद तत्वीर बतावें उनमें उहे जो ज्ञाना। और उनमें क्या है इतना सब पढ़ने के बाद भी वो कैसे हैं, अज्ञानी के अज्ञानी ही हैं। बहुत इतना कुछ पढ़ने के बाद भी बताने के बाद भी वो कैसे हैं, अज्ञानी ही हैं। आसन मार डिम्ब धरी बैठे मन में बहुत गुमाना। और कुछ संत तो आसन मार करके ध्यान में वैसे बैठ जाते हैं और अपने ऊपर घमंड करते हैं, अपने ऊपर गर्व करने लगते हैं। पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थ गर्व भुलाना। पीपर पाथर और जो लोग हैं वो पीपल और पत्थरों की पूजा करने लगते हैं, विभिन्न तीर्थों पर जाते हैं और गर्भ में रहते हैं, यानी अभिमानी हो जाते हैं, गर्भ में ईश्वर को भूल जाते हैं। टोपी पहरे माला पहरे छाप तिलक अनुमाना। लोग जो हैं वो टोपी पहनते हैं, माला पहनते हैं और अपने धर्म की छाप छोड़ते हैं। साखी शब्दहि गावत भूले आतप खबरि न जाना। साखी शब्दहि गावत भूले। साखी शब्द सभी, कबीरदास जी कहते हैं सभी अपने ही ज्ञान में ईश्वर को भूल गए हैं। हिंदू कहे मुझे राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। हिंदू कहता है मुझे राम प्यारे हैं और मुसलमान कहता है मुझे रहमान प्यारा है। आपस में दो लर लर मुए मर्म न काहू जाना। और आपस में दोनों ही क्या किए, लड़ते रहे और जो सच्चाई है, जो मर्म है, वो दोनों ने ही किसी ने भी नहीं जान पाया है, वो अज्ञानी के अज्ञानी ही रहे। घर घर मंत्र देत फिरत हैं महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े अंतकाल पछताना। और जो गुरु हैं वो घर घर में क्या देते फिर रहे हैं, मंत्र देते फिर रहे हैं, अपने शिष्यों को मंत्र दे रहे हैं और अपनी महिमा का गुणगान कर रहे हैं और इसमें वो क्या है, अभिमान में डूबे हुए हैं। ठीक है, गुरु के सहित सिख सब बूढ़े अंतकाल पछताना। और इस तरह से गुरु के मंत्रों को जो शिष्य, जिन शिष्यों ने अपनाया है, तो उन गुरुओं के साथ वो शिष्य भी अंत का वो इस संसार में क्या हुए हैं, डूब गए हैं, इस संसार में डूब गए हैं और लास्ट में उन्हें, अंत में उन्हें पछताना पड़ा। कहें कबीर सुनो हो संतो ई सब धर्म, ई सब भर्म भुलाना। कहते कहो कहाँ नहीं माने सहजे सहज समाना। कबीरदास जी कहते हैं कि ये संतो, ये सब क्या कह रहे हैं, कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं वो सब इस बाह आडंबरों में सही जो मर्म है वो भूल गए हैं, जो सच्चाई है वो भूल गए हैं, ईश्वर को भूल गए हैं और बाहरी आडंबरों में, दिखावे में फंस गए हैं। कहते कहो कहाँ नहीं माने सहजे सहज समाना। उन्हें कितना ही कहें पर वो नहीं मानते हैं, वो इस संसार में इतने खो गए हैं कि वो सही बात को नहीं मान रहे हैं। और सहजे सहज समाना यानी ईश्वर को पाना, सही बात क्या है कि ईश्वर को पाना बहुत ही सरल है। उसे हम बाहरी आडंबरों के बिना, इन सारी क्रियाकलापों के बिना भी उन्हें हम आसानी से पा सकते हैं। तो ईश्वर को पाने का जो मार्ग है वो बहुत ही सरल है, सहज है। पर ये जो संसार के लोग हैं वो बाहरी आडंबरों में खोते चले गए हैं और अपने ही आप को क्या कर लिया है, इस संसार में डुबा लिया है। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों को कैसा लगा ये लेसन, कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू। आगे मिलते हैं अगले पार्ट के, जो अगला पार्ट है उसमें, अगले वीडियो में।